अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाग और टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। साथ साथ हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी ने भी ज्वाइन किया हुआ है और आगे चल के हमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी ज्वाइन करेंगी। पाकिस्तान टीम का ख्वाब तो ख्वाब ही रह गया वर्ल्ड कप जीतने का और पाकिस्तानी टीम आहिस्ता आहिस्ता करके अब वतन वापस आना शुरू हो गई। कुछ प्लेयर्स हैं जो अभी भी इंग्लैंड में मौजूद हैं। अलबत्ता वर्ल्ड कप के मैचेस जारी हैं। कल पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। हम इस मैच पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद का, जो सबसे पहले वतन वापस पहुंचे और उन्होंने आते के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरफराज अहमद क्या कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए दिखाते हैं आपको, फिर अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेंगे। सरफराज अहमद की राय सुनिए। स्टेडियम कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि वो खुद कप्तानी नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं छोड़ूंगा, वो पीसीबी वाले डिसाइड करेंगे कि किसको बनाना है कप्तान। उन्होंने मुझे बनाया था तो अब वही डिसाइड करेंगे उनको मुझे हटाना है या बनाना। मेरा फैसला करने से तो कुछ नहीं होता, फैसला तो क्रिकेट बोर्ड ने करना है, सारे फैसले वो करते हैं। जी, काफ़ी सारे सवाल किए गए हैं पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद से और सरफराज अहमद काफ़ी पॉजिटिव थे। वो कहते हैं मैं तो खुद कप्तानी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर पीसीबी चाहे तो मुझे कप्तानी से हटा सकती है। उसके अलावा जो उनकी राय थी उससे मुतालिक अपने एक्सपर्ट्स की राय शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले यूसुफ भाई, आपको कैसा लगा सरफराज का ये सब बातें करना, उनका ये कहना कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली। हाँ, उन्होंने ये एतराफ़ भी किया कि शुरू में उन्होंने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन वो कहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं। आप खुश हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से? नहीं, देखिए थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इसको ऐसी बात, ठीक है वो कैप्टन है और प्लेयर है, वो अपने आप को बचाने के लिए कोई बात कर सकता है, कोई भी प्लेयर कर सकता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि हम बाहर हो गए हैं। जब आप बाहर हो जाएं तो इसका मतलब अच्छा नहीं खेले, और ये ऐसा फॉर्मेट है कि आपको पूरा चांस मिलता है, इसीलिए आप कुछ मैच जीते कुछ हारे, लेकिन क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए बाहर हो गए। तो ये कहना कि हम अच्छा खेले हैं और वो ऐसे मैचेस में खेले हैं कि जिसका अब हमें फ़ायदा नहीं है। आप अगर कह रहे थे कि हम अफगानिस्तान वाले मैच में कर सकते थे रन रेट, क्रिकेट का बिहेवियर चेंज हुआ, तो यहाँ जो क्रिकेट हो रही है इंग्लैंड में वो दूसरी बैटिंग करने वालों को ज़्यादा मुश्किल इसी वजह से हो रही है कि विकेट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। दूसरी टीमों से भी आप एक दो मैच जो जीते हैं, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीते हैं या बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जीते हैं, तो ये इसी वजह से जीते थे कि बिहेवियर चेंज हो गया। कई एक आधा मैच ऐसा भी हुआ है जहाँ पहली बैटिंग करते हुए बिहेवियर मुश्किल था, दूसरी में आसान था, जैसे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ था। तो ये तो एक गेम का हिस्सा है, ये तो चलेगा, लेकिन आपने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी कि हमने रन रेट चेज कैसे अपना बेहतर करना है। ये जो थी ना, ये एक बड़ी चीज़ थी जो प्लानिंग करनी थी कोचिंग स्टाफ ने और कैप्टन ने मिलके। इसमें कमी नज़र आई है। अगर आप कहीं कोशिश करते तो मेरा ख्याल हमें भी नज़र आता, आवाम को भी नज़र आता, तो थोड़े सा हकीकत को कबूल कर लेना चाहिए कि अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, कोई भी कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। रज़ाक भाई, सरफराज का ये कहना है कि हमने आखिरी 4-5 मैचेस में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, क्या आप इससे अग्री करते हैं? क्योंकि इनमें से एक मैच अफगानिस्तान का भी था। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट अगर पाकिस्तान खेलता है इन 4 से 5 मैचेस में, तो हमारा रन रेट बेहतर होना चाहिए था, हमें क्वालिफाई करना चाहिए था। अगर हम आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते, मुनासिब क्रिकेट खेली, इस वजह से उन 4 से 5 मैचेस जीतने के बावजूद भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इन सब चीज़ों को फेस करना बड़ा ज़रूरी है ताकि बेहतरी लाई जा सके। उसके बगैर तो बेहतरी नहीं आएगी अगर आप डिनाइल में रहेंगे कि हमने तो बहुत अच्छा किया। देखें, हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है सरफराज की। मैं समझता हूँ कि जो मैनेजमेंट में लोग हैं, स्पेशली मिकी आर्थर हो गया या एंडी फ्लावर हो गए या दूसरे एनालिस्ट जो जितने भी साथ बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उन पे सारा डिपेंड करता है। मेन अथॉरिटी वो होते हैं और आपको हम सबको ही पता है कि मेन अथॉरिटी कौन है, तो उनका सारा उन पे ब्लेम जाता है। अगर वो समझते हैं कि जी हमने हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है और हमने बड़ा अच्छा खेला है, तो मैं नहीं समझता कि 9 मैचों में आपको पूरा एक लॉ के मुताबिक आपको पता होता है नेट रन रेट कितना हम लो हैं, तो उसके मुताबिक इनको खेलना चाहिए था। हमने न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान और इनके ख़िलाफ़ हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, और स्पेशली जो पहले मैचेस हुए हैं, वेस्ट इंडीज़ होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, इंडिया होगी, तो वहाँ से हमारा जो है ना प्रॉब्लम हमें शुरू हुई। अगर देखें इंग्लैंड अगर जीत जाती श्रीलंका से तो ये नौबत नहीं आनी थी, हमने तो पहले ही बाहर हो जाना था, हमने 2 मैच पहले ही बाहर हो जाना था। तो वो हमारे लिए लकी चांस हुआ कि इंग्लैंड श्रीलंका से हार गई। हालांकि श्रीलंका की टीम जिस तरह गंदा खेल रही थी तो वो किसी को बीट ही नहीं कर सकती थी। तो ये हमारे साथ भी देखे गुड लक तो रही है, हमारे साथ मोमेंटम भी हमारे साथ रहा है, फेवर हमें मिली है। पर मैं समझता हूँ कि जो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान वाले मैच थे वहाँ पे आप अपना नेट रन रेट अच्छा कर सकते थे, उनको 20 या 25 ओवर में भी आप मैच जीत सकते थे, तो वहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई।
ये कि सिकंदर, हार जीत होती रहती है। हमारी हिस्ट्री को वर्ल्ड कप में इतनी बहुत शानदार नहीं रही है कि हमने ऑस्ट्रेलिया की तरह 5 दफ़ा वर्ल्ड कप जीत लिया हो, या हम कोई बहुत चैंपियन साइड नहीं रहे हैं। माजी में भी हार जीत अपनी जगह है, बट वापस आकर अपनी गलतियों को तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है। उन एरियाज़ पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर रूम है इम्प्रूवमेंट का, वरना आपकी गेम में बेहतरी कैसे आएगी। और या तो आप ये कहते हैं कि जी हम तो ऐसी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम 5वें 6ठे नंबर की टीम बनने में खुश हैं, या तो आप साफ साफ ये कहते हैं। देखो दानिश, सबसे पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए कि ये प्रोफेशनल्स हैं या ये एमेचर्स हैं। अगर ये प्रोफेशनल हैं जिन्हें एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत 4-5 लाख रुपया तो सिर्फ महीने का इसलिए मिलता है कि ये इनका घर का किचन चलता रहे, बाकी सारे पैसे उनको मिलते हैं मैच फीस के मद में, तकरीबन जो 70-80 लाख रुपए तक चला जाता है। एक वर्ल्ड कप में भी याया बता रहे थे कि शायद सरफराज को 70 लाख रुपया मिलेगा। आप जी बिल्कुल। हाँ, तो मतलब है कि हर लड़का जो है कोई 20, 25, 30 लाख रुपया एक वर्ल्ड कप से कमाएगा। तो ये प्रोफेशनल्स हैं, इनका काम था पाकिस्तान, ये जो उनको पैसे मिल रहे हैं कि ये हमें लास्ट 4 में पहुंचाते हैं, वहाँ से हम फिर फाइनल तक ले जाते हैं, ये इनका काम था। ये कहना कि जी हमने सिर्फ आखिरी के 4 मैच आउटस्टैंडिंग खेले, ये मतलब है कि आपको माजरत करनी चाहिए थी कि यार सॉरी हम शुरू में अच्छा नहीं खेले। इतनी हिम्मत होनी चाहिए, उसने ये कहा है, उसने सरफराज ने इतनी हिम्मत होनी चाहिए कप्तान में कि वो बताए कि शुरू के 4 मैच में क्या हुआ, क्या इंजमाम की इंटरफेरेंस थी, तो वो बताए कि मुझे इंजमाम साहब ने जब टीम सेलेक्ट करने से पहले घर भेज दिया था, मैं कह रहा था मैं रुक के टीम सेलेक्ट करना चाहता हूँ, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे आज सुबह पढ़ रहा था मुशरफी मुर्तज़ा का जी, वो कह रहे हैं यार अभी भी मैं सोचूंगा घर जाके कि मैंने रिज़ाइन करना है नहीं करना। सितंबर में मैंने आप लोगों के साथ प्रोग्राम कर रहा था एशिया कप का, उस वक्त कह रहा था ही इज़ नॉट फिट, वो फिट ही नहीं है। मगर वो शख्स भी, जवान का बच्चा जो है, वो ये कहता है कि अभी मैं घर जाके सोचूंगा, लोगों से पूछूंगा कि मैं रिज़ाइन करूँ ना करूँ। मैंने अभी मतलब, तो यही चीज़ जो है यहाँ पर भी है कि मुझे निकालेंगे तो मैं निकलूँगा, वरना मैं खुद से, इंसान को थोड़ा सा ये डिग्निटी होनी चाहिए कि ठीक है सर मैं फेल हो गया एज अ कैप्टन, इफ़ यू वांट टू ट्राई समबडी एल्स व्हाई नॉट ट्राई मी। या उनकी अपनी जगह नहीं बनती है। 143 runs in 8 matches, उनकी अपनी जगह नहीं बनती। That's where the problem lies, सिकंदर, that's where the problem lies। अगर सरफराज खुद परफॉर्म कर रहे होते तो शायद इतनी तनकीद ना होती, शायद सवाल ना उठाए जाते। बट या थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हम स्पेसिफिकली ये बात करते रहे कि अगर आप जीत भी रहे हैं तो उसमें भी एरियाज ऐसे कुछ नजर आ रहे हैं आपकी टीम में जहां पर मेहनत करने की जरूरत है। वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से, शाहीन शाह अफरीदी के ब्रिलियंट स्पेल की वजह से आप मैचेस जीते, या फिर इमाद वसीम ने एक मैच आपको निकाल के दे दिया। बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान आपकी परफॉर्मेंस पर रहे उन मैचेस में भी जिनमें आप जीते हैं, तो इन चीज़ों का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उस तरह तो नहीं सोचा जा सकता एक लेमैन की तरह कि आप सिर्फ जीत पर फोकस करें, या मैच देखने के बाद एक लड़के की 3 विकेटें देखें और बोले हाँ यार इसने अच्छी बॉलिंग कराई होगी। किस तरह बॉलिंग कराई भाई, बैटिंग किस तरह की, किस तरह के शॉट्स खेले, किस तरह की इनिंग्स बनाई, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एटलीस्ट उन लोगों के लिए तो करती हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली है और समझते हैं क्रिकेट को। दानिश, कल मैं मौजूद था नेशनल स्टेडियम कराची में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सरफराज अहमद ने की, और कुछ 33 मिनट 34 सेकंड तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रहे। बहुत अच्छे मूड में थे सरफराज। अब इसको मक्खन प्रेस कॉन्फ्रेंस कहूँ या आइसक्रीम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहूँ या लबे शीरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहूँ, मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि इन जिन 3 चीज़ों के मैंने नाम लिए हैं ये तीनों बहुत जल्दी हजम हो जाती हैं। तो बहुत ही आसान प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सरफराज के लिए। तो आपने कोई साइनाइड वाला सवाल नहीं किया उनसे? नहीं, मैंने तो पूछा उनसे कि भाई आप खुद छोड़ेंगे या आपको निकाला जाएगा, तो उन्होंने कहा ना मैं खुद छोड़ूंगा, ना मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैप्टन बनाया था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही फैसला करना है कि मुझे रखना है या नहीं रखना है। लेकिन मैं इस बात पे हैरान था कि जो आप बार बार दोहरा रहे हैं, और सरफराज ने आके पहले एक कहानी सुनाई और मैंने उनसे कहा कि आपने, उन्होंने कहा नहीं यार भाई ये कहानी नहीं सुना रहा मैं, वो तो कह रहे थे सब कुछ ठीक चल रहा है, इंजमामुल हक भी ऑन बोर्ड हैं, वो कह रहे थे ये मेरी टीम है, मिक्की भाई कह रहे थे वो, फिर एक ज़ोरदार कैका लगा, कह रहे थे कि ये सब मिलकर टीम चली है। और फिर मेरा मतलब है कि हम लोग ये बैठ के बातें क्यों कर रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ ठीक है। मैंने उनसे पूछा अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आपको लंदन में होना चाहिए था, आप इधर कराची में क्या करना है? अगर सब कुछ ठीक था तो मसला ये है दानिश, मैं आगे की बात करूंगा, ये तो आपने तबसरा कर लिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। वर्ल्ड कप खत्म हो गया, वो आपने सुना होगा, खेल खत्म पैसा हजम, वो मैच खत्म हो गया, पैसे जेब में आ गए, आने चेक की शक्ल में। लेकिन अब अगला मरहला क्या? अगला मरहला ये अभी से लॉबिंग शुरू हो चुकी है सरफराज अहमद की कप्तानी को बचाने के लिए। कुछ लोग ये क़यास आराई कर रहे हैं, हमारे पैनल में भी मोहम्मद यूसुफ हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, इनका ख्याल है कि अगर सरफराज को आप कप्तानी से हटाते हैं तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है। ये भाई जी सर,
नाम लेते हुए पहले बताया गया किसने कहा है, ये तो नहीं, बात हुई आपने नहीं। कहा कि सरफराज को कप्तानी से ना हटाया जाए, आपने कहा कि सरफराज को अगर कप्तानी से हटाएंगे तो अगला कप्तान कौन होगा, ये तो कहा है ना ये सर। सवाल तो है, एक सवाल एग्जिस्ट तो करता है। मैं यूसुफ भाई अपनी बात मुकम्मल कर लूं फिर आप बोल दीजिएगा। ठीक है। तो अब मसला ये है कि ये लॉबिंग शुरू हो चुकी है कि जी सरफराज को कप्तानी से हटाया तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो दलदल में फंस जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट के पास दूर दूर तक जो है वो कोहे काफ की पहाड़ियों तक कोई अगला कप्तान दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जिस तरह सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि कप्तान की टीम में जगह नहीं बन रही तो वो टीम को किस तरह लीड करेंगे। इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी चंद घंटों के बाद मिक्की आर्थर से मुलाकात करेंगे। मिक्की भाई से वो पूछेंगे कि हम आपको 1 साल के लिए मजीद लेकर जा रहे हैं, लेकिन मुझे आगे कुछ हालात अच्छे लग नहीं रहे, क्योंकि अगर आप इन्हीं लोगों के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर चलेंगे, अगर यही इंज़मामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले करेंगे, यही मिक्की आर्थर ड्रेसिंग रूम में मौजूद रहेंगे, सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्ल्ड कप के बाद चॉप एंड चेंज होनी है। वो उमर अकमल जिनको मिक्की आर्थर ने कहा था बदतमीज है, डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करते, वो टीम में आएंगे तो मिक्की आर्थर क्या मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, वो कहते हैं ना छोड़ें, वो आईने में किस तरह अपने आप को देखेंगे। अहमद शहजाद आएंगे तो वो आईने में अपने आप को किस तरह देखेंगे। यानी कि आपने यार याया साहब पहले ही टीम बना दी कि 2 तो आ जी हाँ बिल्कुल, ये होता है और मतलब जो घर में बैठे होंगे वो टीम में आ जाएंगे, जो टीम में बैठे होंगे वो घर चले जाएंगे। ये हर वर्ल्ड कप के बाद होता रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका नंबर अभी भी नहीं आएगा जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको परफॉर्मेंस के बावजूद भी हम साइडलाइन रखते हैं, जो टीम में भी आते हैं लेकिन हम उनको खिलाते नहीं हैं। या आपने रज़ाक और यूसुफ भाई को मेंशन किया, हम इनका रिस्पॉन्स ले लेते हैं इस सोच से मुतालिक कि पाकिस्तान टीम में अगर कप्तानी चेंज होती है तो कप्तान कौन बनेगा। यूसुफ भाई आपका नाम मेंशन किया गया तो आप रिस्पॉन्ड कर लें प्लीज। देखिए मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसको रहना चाहिए, लेकिन पहले अपनी फिटनेस ठीक करे, क्योंकि इसकी एबिलिटी पे कोई शक नहीं है, इसकी फिटनेस से मशरूत है ये बात। हाँ, और दूसरा सीकू भाई ने मेंशन किया था कि ये इसमें इतनी चीज़ होनी चाहिए कि ये कहे कि या तो फैसले मेरे हैं, अगर नहीं तो फिर ये बताए कि किसने किया है। वो भी नहीं कह रहा सब ठीक हो रहा है और सब मिलके कर रहे हैं, तो इसका मतलब ब्लेम इसी पे आएगा क्योंकि ये कैप्टन है, रिस्पॉन्स इसी ने करना है। और दूसरी बात ये है कि अगर क्रिकेट बोर्ड कहता है, जो मैंने उस दिन भी कहा था, कि किसी और को बनाना है तो वो बाबर आजम चॉइस है। इतनी बात जरूर हुई थी मेरी। यूसुफ भाई मैं आपकी बात को आगे लेकर चले जाऊं ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैनाफ्लेक्स के आगे बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेरिटरी में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कैसे आप सच बोलेंगे कि जी पहले 4 मैचों में इंजी भाई थे, अगले 4 मैचों में इंजी भाई नहीं थे? क्यों नहीं बोलेंगे भाई? नहीं सर, मैंने आपको कहा लॉबी जिस तरह बन रही है तो फिर सर लड़ाई थोड़ी करनी है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो ऐसे ही कप्तान चाहिए, मिसबाउल हक टाइप के जो यस सर हों, इसी तरह तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाएगा, इसी तरह तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड घुमाएगा लोगों को। खैर ये बड़े तल्ख हकायक हैं, ये तल्ख बातें हैं खासतौर पे उनके लिए जिनके नाम मेंशन हो रहे हैं, बट उनको कहीं ना कहीं ओन करना पड़ेगा। सरफराज तक अगर हमारी बात पहुंचती है तो यू शुड नो सरफराज कि आपके लिए आम आवाम ये बात कर रही है कि आप फैसले सही नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि टीम सेलेक्ट आप कर रहे हैं, आप सही फैसले नहीं कर रहे हैं, आपकी वजह से 15 लड़के जो सेलेक्ट हुए हैं वो सही नहीं थे, ये आपके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। अभी आपके फैसले हैं या किसी और के फैसले हैं, या तो ओन करें या तो नाम दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। समझने वाली बात है, कोई इसमें दानिश वो किसी शायर ने, दानिश वो आपने शेर सुना होगा ना, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मका है, कुछ तो ख्याल कर। आप लेकिन मैं इसकी वो बात सुन रहा था सरफराज की कि सीनियर प्लेयर थे इसलिए हम लेके गए, सीनियर प्लेयर को हम उनका नंबर हटाना नहीं चाह रहे थे। भाई आप सीनियर प्लेयर का रिकॉर्ड चेक करके लेके जाते हैं कि किस जगह पे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, इंग्लैंड। अगर दुबई अबू धाबी में या श्रीलंका में, इंडिया में, बांग्लादेश में हो रहा होता तो ये सीनियर प्लेयर थोड़ा काम दे सकते थे बैटिंग में, लेकिन आपने ये सोचा ही नहीं कि हम जा खा रहे हैं। इनकी जगह कोई नए प्लेयर ले जाते तो फायदा होता। श्योर सर, आ जाइए। मैं इसे पीसीबी से पता लगाना चाह रहा हूँ कि क्या इनको कोई चीज होगी, फोन मिलाऊं पीसीबी को सर? फायदा क्या, वो कोई बात ही नहीं करेगा मुझसे। मेरा पैगाम यहाँ से बेहतर चला जाएगा कि क्या ऐसा होगा कि इन लड़कों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कम होंगे? भाई इन्होंने डिसअपॉइंट तो किया है या नहीं किया? 4 साल जो मेहनत की, इससे डिसअपॉइंटमेंट नहीं, वो तो कह रहे नहीं किया हमने, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। मीडिया पर भी इस वक्त ये बातें हो रही हैं की बातें कर रहे हैं। 4-5 आखिरी 4 मैच लगातार जीते हैं, बाबर आजम ने 474 किए हैं, 17 विकेट आमिर नंबर 3 पे आ गए, आमिर का नॉर्मल आईसीसी रैंकिंग बेहतर हो गई है, 5वें नंबर पर रही, हम 6ठे नंबर पर। क्या बातें कर रहे हैं सिकंदर बख्श साहब? ये देखें, ये बातें हो रही हैं कि मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि भाई क्या कोई ऐसी चीज होगी कि जी इनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कुछ कम हो? अच्छा, सबसे दिलचस्प बात यूसुफ भाई आपको और रज़ाक भाई आपको भी बता रहा हूँ, उनसे सवाल किया गया कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स आपने चीजें क्यों नहीं की? कुछ मैचों में आप ऊपर चले जाते हैं, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, हसनैन को खिला लेते हैं।
उन्होंने कहा कुछ जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारी टीम तो नॉर्मल खेल रही थी, इसलिए हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं की। ठीक है रज़ाक, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, अब दूसरी दफा आपका नाम आया है तो दोनों बातों पर रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज। देखें ओवरऑल मैं समझता हूँ ये जो मिकी आर्थर है ये या फ़ोन सुनने के लिए बैठे हुए हैं या मीटिंग करने में, उनसे वॉक की नहीं जाती, वो भाग सकते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस आप कहते हैं कि क्वालिफाई नहीं किया, हम भी ये कहते हैं कि हमें रिज़ल्ट देखना चाहिए, क्वालिफाई नहीं किया तो उसकी कोई ना कोई वजूहत होंगी। और ओवरऑल देखा जाए तो सरफराज का इतना कसूर भी नहीं है जितना हम सब कह रहे हैं कि उनके सारे डिसीजन है, वो आप सबको पता है जिनके डिसीजन होते हैं, जो डिसीजन करते हैं। और नहीं रज़ाक भाई सॉरी, एक सेकंड के लिए आपको रोकेंगे सर, हम तो ये कह रहे हैं कि चले उनका फैसला नहीं है तो वो कम से कम आकर कहें तो सही, अब नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? एक सेकंड सर, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, हम डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। एक सेकंड ब्रेक ले लेते हैं, वापस आ जाएंगे यूसुफ भाई के पास, फिक्र ना करें, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं अपने आप को।